गुड मॉर्निंग अक्षय, अनुपम, शुभम। Yes, ma'am. Good morning. हेलो Oh, yes, ma'am. Good अक्षय। morning. Yes, ma'am. हेलो मैम, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है, यहाँ से ना वॉल्यूम कम है। आवाज आ रही है। तीन बार लॉग इन क्यों कर रखा है? एडमिट तो कर लिया मैंने उसको, ज्वाइनिंग अभी भी ज्वाइनिंग ही दिखा रखा है इसका। चलो लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था हैजार्ड्स। ठीक है, हैजार्ड्स कितने टाइप्स के हैजार्ड्स हैं, उसमें से कुछ हैजार्ड्स हम लोगों ने स्टडी भी करी है। मैकेनिकल हैजार्ड और आपका आ गया बायोलॉजिकल हैजार्ड हमने देखा था। ठीक है, तो इसमें और भी एक दो हैजार्ड्स रह रहे हैं जिसे कि हमें डिस्कस करना है। उससे पहले हम लोग ये छोटा सा एक टॉपिक है कि जो हैजार्ड्स हैं उन हैजार्ड्स को हम कितने टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, और उन हर एक को पिक्टोरियली कैसे, पिक्चर के थ्रू कैसे, हम साइन के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सिंपल है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, साइंस के लिए कि एक हमने क्विज भी किया था जिसमें हमने साइन के बारे में देखा था कि कौन सा साइन किस प्लेस पे यूज होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट आता है डेंजर साइन, जो डेंजर आपका लिखा होता है। 3 टाइप्स के साइन आएंगे आपके। ठीक है, दिस इज द डेंजर साइन, कि डेंजर यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है, तो और ये जो साइन है डेंजर हेडर इज यूज्ड व्हेन देयर इज अ हैजार्ड सिचुएशन व्हिच हैज हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ। डेंजर हम कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ होती है या सीवियर इंजरी होती है। ठीक है, वहां के लिए कौन सी साइन यूज होती है? डेंजर साइन यूज होती है। ठीक है, जैसे हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी होगी, है ना, 11 kV की हाई टेंशन वायर जा रही है, तो वहां पे कौन सा साइन होगा? इस डेंजर का साइन होगा, क्योंकि वहां पे क्या हो सकता है कि हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ है और सीवियर इंजरी भी हो सकती है। तो जो हम हैजार्ड साइन को क्लासिफाई करते हैं, फर्स्ट वन इज डेंजर साइन। ठीक है, और कहाँ पे यूज करते हैं? जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ डेथ हो या फिर सीवियर इंजरी हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है कॉशन साइन। ठीक है, को जहाँ पे जैसे आई प्रोटेक्शन, माइनर इंजरी या मॉडरेटेड इंजरी के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसे यूज करते हैं। ठीक है, कि जहाँ पे सिंपल माइनर है, जैसे कि सिंपली हम कह सकते हैं, जैसे आपका जहाँ पे वेल्डिंग होती है ना, वेल्डिंग के लिए जहाँ पे अगर हम लिखे तो वहां पे आई कॉशन के उसमें लिखा होगा कॉशन साइन। ठीक है, कॉशन में भी अब डिफरेंट साइन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन आती है सेफ्टी इंस्ट्रक्शन साइन। ठीक है, कि सेफ्टी इंस्ट्रक्शन साइन में कि आपको सिंपल क्या होगी, यहाँ पे जनरल सेफ्टी साइंस होंगी, है ना। सेफ्टी फर्स्ट, जैसे स्लोगन जैसे टाइप्स का हो सकता है कि उस तरह का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और ये सिंपली क्या करता है कि आपको सिंपल आपको डिफाइन करता है कि यहाँ पे आपको सेफ्टी प्रिकॉशंस जो है वो नेसेसरी है। ठीक है, should indicate the general instruction relative to the safe work practices, reminders और proper safely procedure and location. फोर्थ वन आपका क्या आता है साइन में? बायोलॉजिकल हैजार्ड्स।
ठीक है। तो बायोलॉजिकल हैजार्ड्स के लिए हम लोग क्या सिंबल यूज करते हैं, वार्निंग और बायो हैजार्ड्स, इस तरह के सिंबल आपके क्या होते हैं, बने होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो सिंबल है, ये जो यहाँ पे जो आपको विजिबल आ रहा है, ये वाला ये सिंबल है, ये सिंबल आपका क्या होता है, बेसिकली रिप्रेजेंट करता है बायो हैजार्ड्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है पिक्टोग्राफ, कि हम पिक्चर के थ्रू क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। ठीक है, कि हमें कहाँ पे कौन सी सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, जो भी हैजार्ड वहां पे उस इक्विपमेंट से रिलेटेड या उस प्लेस वर्क प्लेस से रिलेटेड जो भी हैजार्ड्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेफ्टी साइन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे गूगल्स बने हुए हैं, या हेडफोन, यहाँ पे हेडफोन जैसे बना हुआ है हेडफोन, तो इट इज अ वियर प्रोटेक्शन। ठीक है, कि हमें ईयर को क्या करना है, हमें जब भी हम यहाँ पे वर्क करें तो हमें क्या करना है, ईयर को प्रोटेक्ट करके रखना है। जैसे जहाँ पे हाई नॉइज प्रोड्यूस होती है, ठीक है, जहाँ साउंड लेवल्स बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं, तो वहां के लिए ये साइन हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसी तरह बहुत सारे साइंस हैं जो, एक सेकंड बेटा, ठीक है। अब इसमें जो सिंपल आता है, ये तो आपका हो गया कि जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। नेक्स्ट वन आती है आपकी नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ठीक है, 704 हैजार्ड्स आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, तो ये आपका आता है, ये बेसिकली किसमें आता है कि फायर सिस्टम में रिलेटेड होता है। आप जहां पे भी देखोगे, जहां पे आपका एक्सटिंग्विशर वगैरह लगा होता है, तो उसमें इसी तरह का रेड, येलो और ब्लू करके वो डायग्राम्स होते हैं कि उसमें क्या क्या आपका डिफाइन होता है। ठीक है, कि वो जो फायर से रिलेटेड सिस्टम है, उसमें दो तीन चीजें हो सकती है, कि एक तो फ्लैमेबल, कि कितनी फ्लैमेबल है, कि मोस्टली रिएक्टिव है, मोस्टली फ्लैमेबल है, ठीक है, एक्सट्रीमली फ्लैमेबल है। ठीक है, इग्नेट्स एट नॉर्मल टेम्परेचर, की जो इग्निशन हो सकती है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे इग्निशन हो सकती है। तो इसके लिए कौन सा कलर यूज किया गया हुआ है, फ्लेमेबल के लिए आपको रेड कलर यूज किया गया है। रिएक्टिविटी के लिए हमने क्या सेफ्टी के लिए क्या यूज किया गया है, आपका येलो कलर। इसमें जो भी है रिएक्टिव मटेरियल्स, जहां से भी, जैसे जब हम वेल्डिंग करते हैं, तो वेल्डिंग के टाइम में आपके टू टाइप्स वहां पे फ्लेम्स होती हैं। ठीक है, एक तो आयनाइज्ड होता है, एक नॉन आयनाइज्ड होता है। तो वहां पे भी क्या होगा आपका, जैसे रिएक्टिव मटेरियल के साथ हम वर्क कर रहे हैं, तो वहां पे भी कुछ हैजार्ड्स होंगे, तो उसके लिए आपका ये थर्ड वन साइन क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड में आएगा, जैसे आपका डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, है ना, कोई केमिकल्स ऐसा है जिससे कि स्मोक निकल रही है, फ्यूम्स निकल रहे हैं, तो वो कितनी जो है वो आपका हैजार्ड्स है। इसमें भी आपका क्या है, नंबरिंग है। जैसे जैसे 0 है तो इट इज लाइक ऑर्डिनरी मटेरियल, 1 है तो स्लाइटली हैजार्डस, सेकेंड है तो हैजार्डस यूज, ब्रीदिंग एपर्टस। ठीक है, थर्ड वन है तो एक्सट्रीमली डेंजर, और फोर्थ है तो टू डेंजर। ठीक है, ऐसे ही इसमें भी आपका क्या है, 0 1 2 3 4 नंबरिंग की हुई है, कि मतलब जो आपका जहाँ पे हम वर्क प्लेस पे वर्क करें, अगर 0 लिखा हुआ है तो मतलब इट विल नॉट बर्न, वो वहां पे क्या होगा, बर्न आउट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद मस्ट बी प्रिपेयर होगा, अगर 1 का है, 1 लिखा हुआ है तो इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, साइन प्रोवाइड होता है। ठीक है, अब ये जो सब्सटेंस है, जो भी आपका फायर से रिलेटेड सब्सटेंस होगा, जहां पे भी फायर हैजार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट कैटेगरी में। ठीक है, तो फर्स्ट वन आती है एक्सप्लोसिव्स। ठीक है, एक्सप्लोसिव्स में क्या होता है, ये आपका साइन है, एक्सप्लोसिव्स का साइन है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर क्या होगा, ऑरेंज, और सिंपल क्या होगा, एक्सप्लॉइडिंग बॉल। जो ये यहाँ पे ये बॉल बनी हुई है, वो क्या कर रहा है, ये हो रही है, बॉल के थ्रू आपको क्या होगा, आइडेंटिफाई किया जाएगा। ठीक है, कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, कलर के थ्रू, और ये जो आपकी साइन है, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो कि ये जो मटेरियल है, ये आपका एक्सप्लोसिव मटेरियल है या नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट वन जो हैजार्ड की कैटेगरी आती है फायर से रिलेटेड, वो क्या आती है, एक्सप्लोसिव। ठीक है, सेकेंड वन आपका क्या आता है, गैसेस,
है ना, गैसेस के टर्म में आता है, ठीक है। तो बैकग्राउंड कलर वेरीज करेगा, वो डिपेंड करेगा कि किस तरह का आपका गैस है ना, उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। और सिंबल भी क्या होगा, वेरी करेगा जो गैस के लिए। जैसे अगर फ्लेमेबल है तो अभी ऊपर हमने डिस्कस किया था 4 टाइप्स के थे, है ना, 1, 2 और 3, है ना, यहाँ पे ये 1, 2 और 3 है, ठीक है। तो इसमें ये आपका क्या हो गया, फ्लेमेबल गैस हो गया, ठीक है, जो रेड कलर के, नॉर्मली रेड कलर का जो हाईली फ्लेमेबल होगा, ठीक है। पॉइजन गैस के लिए आपका ये डेंजर का साइन बना होगा, ठीक है, ये सेकंड में आता है। ये देखो यहाँ पे नंबरिंग की हुई है ना, 2 2 2 2, ये सारे 2 2 2 है, मतलब 2 2 का मतलब है कि ये वायलेंट केमिकल है जो यूज हो सकते हैं आपके, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इग्निटेड व्हेन मॉडरेटली हीटेड, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ये तो है ही नहीं, तो ये यहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो फ्लेमेबल आपका लिक्विड है या गैस है वो किस स्टेज का है, हाईली है, मॉडरेटेड है, क्या है, वो हम इसी से आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो ये सारे सेकंड कैटेगरी के हैं, ठीक है, कि अगर हम उसको इग्नेट करेंगे तो वो बर्न आउट होगा, अदरवाइज बर्न आउट नहीं होगा, ठीक है। ये आपका आ गया नॉन फ्लेमेबल गैस, ठीक है, जहाँ जो नॉन फ्लेमेबल है, ठीक है। ऑक्सीजन लेवल ये क्या है, हाईली रिएक्टिव है ना, जहाँ पे भी आपको थोड़ी सी भी फायर दिखेगा और वो क्या होगा, इजीली कैच अप करेगा, ठीक है। फायर ट्रायंगल जो हम लोग बनाते हैं, दिस इज द मेन कंपोनेंट, ठीक है। 3 मेन कंपोनेंट होते हैं, फ्यूल, ऑक्सीजन और हीट। नेक्स्ट आती है, ये तो हो गए गैसेस, नेक्स्ट आती है फ्लेमेबल लिक्विड्स, ठीक है। फ्लेमेबल लिक्विड्स में कंबस्टेबल हो गया, ये थर्ड का मतलब कि डेंजर कैटेगरी में आ गया आपका, ठीक है। और ये दोनों ही है, इसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, रेड होगा, क्योंकि हाईली क्या है, हाईली आपका क्या है, थर्ड वन क्या है, इग्नेटेड एट नॉर्मल टेम्परेचर, कि जो आपका नॉर्मली क्या होगा, इग्नेट कर जाएगा, इजीली उसमें क्या होगा, फायर कैच कर सकता है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर पे भी, ठीक है। तो इसका सिंबल क्या होता है, फ्लेमेबल लिक्विड्स अगर होगा तो ये आपका आ गया रेड, बैकग्राउंड कलर इसका क्या होगा, रेड, और सिंबल क्या होगी, फ्लेम के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे गैस में आपको क्या होगा, वेरी करेगा, ठीक है, कलर भी वेरी करेगा और उसके सिंबल्स भी वेरी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन हैजार्ड की क्लास आती है फायर में, फ्लेमेबल सॉलिड्स, ठीक है, कि सॉलिड में भी क्या होता है, कुछ सॉलिड्स होते हैं जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी आपका क्या है, देखो ये 4 4 4 4 मतलब जो आपका हाईएस्ट सबसे सीवियर है ना, कि हमने उसको टच किया और बर्न आउट हो गया या फिर इस तरह से, ठीक है। तो बैकग्राउंड जो कलर होगा, रेड एंड व्हाइट कैंडी स्ट्राइप्स, ठीक है। ब्लू इफ रिएक्ट्स विथ वाटर, अगर वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो उसका कलर ब्लू होगा, अदरवाइज ये किस कलर में होगा, रेड एंड व्हाइट के स्ट्राइप्स में, चाहे तो इस तरह का होगा चाहे फिर ये इस तरह का होगा, वो डिपेंड करेगा कि आप कहाँ पे क्या सिंबल यूज कर रहे हो, पर होगा आपका रेड एंड व्हाइट स्ट्राइप्स में होगा या फिर ब्लू कलर लिखा हुआ है तो मतलब कि इट इज रिएक्ट्स विथ वाटर, अदरवाइज ये रिएक्ट वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगी आपकी, ठीक है। नेक्स्ट आती है फायर हैजार्ड में आपका क्लास 5, ये आता है आपका ऑक्सीडाइजर एंड ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, कि जो जैसे ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंस जो होती है वो, जैसे आप सिंपल कह सकते हो सोडियम होता है, पोटासियम को तो हम वो करते हैं, है ना, फ्रिक्शन होती है तब वहां पे जाके क्या करते हैं, मैच बॉक्स के साथ, सिंपल एग्जांपल है फायर है तो वो वहां पे इग्नेट हो जाती है, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा वो क्या होगा, येलो, और ये आपका फ्लेम के साथ होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपका जैसे ये पॉइंट्स लिखा हुआ है 5.1 5.2, ये आपके लेवल को इंडिकेट करता है कि जो आपका ऑक्सीडाइजर है वो कहाँ किस तरीके से हार्मफुल है ना, काफी हाईली है जहाँ की प्रोबेबिलिटी टू डेथ हो सकती है या सीवियर इंजरी हो सकती है, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, आपका लेवल डिफाइंड, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, ठीक है, इसका ये सिंबल होता है, फ्लेमिंग बर्नर, जो सिंबल होगा फ्लेमिंग बर्नर, और बैकग्राउंड कलर क्या होगा आपका, येलो होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन क्लास 6 आती है, क्लास 6 आपका आता है पॉइजन्स एंड इटियोलॉजिकल मटेरियल,
ठीक है। तो इसके लिए जो हम यूज करते हैं बेसिकली, इसमें भी क्या होती है, वेरिएशन हो रही है आपकी, ठीक है, कि किस तरह का हैजार्ड्स है उसके अकॉर्डिंग वेरिएशन है। बैकग्राउंड इसका आपका क्या होगा, व्हाइट होगा, ठीक है, बैकग्राउंड व्हाइट होगा, और सिंबल में क्या होगी, वेरिएशन होगी, वो आपको लिखा होगा, यहाँ पे आपको मेंशन किया होगा। और ये 6th लेवल है, मतलब ये हाईली आपका क्या है कि हाईली सीवियर इंजरी हो सकती है इसके लिए, ठीक है। तो ये हो गया हैजार्ड। फायर हैजार्ड्स में आएंगे ये सारे, क्लास नंबर 6 फायर हैजार्ड्स की। नेक्स्ट आता है आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए आपका सिंबल क्या होता है, ये फैन, सिंपल फैन टाइप्स का बना होता है, ठीक है, फैन टाइप्स का बना होता है। और जो इसका बैकग्राउंड होगा वो येलो एंड व्हाइट का बैकग्राउंड होगा, ठीक है। और इसमें जैसे कंटेंट एक्टिविटी ये लिखा होता है, जो जब भी जहाँ पे भी ये सिंबल यूज होगा वहां पे ये मेंशन होता है, ठीक है। ये 2 टाइप्स के हैं, ये टाइप 1 रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और ये टाइप 2 रेडियो एक्टिव एलिमेंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है कोरोसिव। कोरोसिव जैसे कि आपका लिक्विड हो गया, जैसे हम आयरन हो और वहां पे फेरिक क्लोराइड हो, तो दोनों क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। तो वहां पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट के कॉम्बिनेशन में आपका ये सिंबल होगा, लिखा होगा कोरोसिव मटेरियल, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका आता है 9th नंबर, दिस इज द मिसलेनियस, ठीक है। ये स्पेसिफाइड नहीं है आपका, ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है, मैंने मना किया ना आपको, बोला ना जाके खेलने के लिए। तो ये स्पेसिफाइड नहीं है, किसी अदर क्लास के आपके क्या है, हैजार्ड्स हैं। तो दीज आर द क्लासिफिकेशंस ऑफ फायर हैजार्ड्स, ठीक है। नेशनल फायर प्रोटेक्शन सिस्टम 704 हैजार्ड्स की कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा हैजार्ड कहाँ पे आपको अवेलेबल है, ठीक है। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम भी है? अक्षय, चंदन, मयंक, हाँ जी, अक्षय, यहीं पे हो? ये कि सारे गायब हो गए? नहीं मैम, यहीं पे हूँ। यहीं पे हो? अच्छा, फिर बोल के हो? हाँ, माइक ऑन कर रहा था। इसमें कोई प्रॉब्लम भी है इस वाले टॉपिक में? नहीं है मैम, नहीं। चलो ठीक है, चलो ये तो टॉपिक हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे। अभी इसको मैं स्टॉप कर रही हूँ और एक क्विज, छोटा सा क्विज है जो आप लोगों को करना है, ठीक है। एक सेकंड, मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। कहाँ चला गया? विजिबल है ये? हेलो, यस मैम। विजिबल है? चलो ठीक है, एक सेकंड रुको। एक मिनट, कहाँ चला गई? एक सेकंड। चंदन, 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 नहीं, चंदन अग्रवाल हो यहाँ पे? हेलो, यस मैम, यस मैम। हाँ जी, आपकी प्रेजेंटेशन नहीं भी, आप उस दिन कह रहे थे मैं कल दे दूंगा, हाँ? हुई नहीं आपकी प्रेजेंटेशन। चल, आप ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ। मैम, ऑल द अबव। फर्स्ट क्वेश्चन का बेटा, ऑल द अबव। ऑल द अबव। अच्छा, यस मैम।
मिल गया क्या इस पे? चलो अब कौन बताएगा? मयंक, 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 मयंक। मैंने कहा था नहीं। मयंक, मैं अटेंडेंस उसी की लगाऊंगी जो जहाँ पे रिप्लाई करेगा, जो नहीं करेगा उसकी अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी मैं, ठीक है? अक्षय, अक्षय, यस मैम। थर्ड क्वेश्चन Yes, बताओ ma'am. बेटा, थर्ड क्वेश्चन। Third question, acronym of proper use of fire extinguisher is PAST, मैम PAST. बी B, फुल फॉर्म बताना PASS का। वैसे मिल मैम गया? बी ऑप्शन ठीक है, पहले ठीक है ऑप्शन। हाँ जी, हाँ जी, आप बी ऑप्शन ठीक है, आप फुल फॉर्म बताओ इसका। एक मिनट अभी बता। हाँ देख लो। मैम मुझे आता है ये। हाँ बताओ कौन है? अनुपम। मैम पी से तो पुल होता है। हाँ, ए से क्या होता है? ए स्टैंड फॉर ए से वो होता है मैम एम। क्या होता है? एम एम एम, अच्छा। और एस? वो होता है मैम स्वीप। स्वीप होता है, अच्छा। और एस? और एक वो मैम वो दबाता है ना, क्या नाम? क्या? स्क्वीज स्क्वीज। स्क्वीज, अच्छा। अब राहुल आप बताना बेटा। मैम पी से पुल हाँ जी। और एस से अनुपम ने बताया था स्क्वीज। अच्छा, ए से नहीं पता लगा मैम क्या होता है ऐसा। और एक दो एस है बेटा, दो एस है ना, यहाँ तो एक यस ही एस मैम, बता रहे हो, तो एक से तो स्क्वीज हो गया, और एक से? एक से पता नहीं मैम, ये थ्रू और लास्ट वाला ही सुना था। अच्छा, अक्षय आप बताओ, देख लो, चेक करो क्या होता है। अक्षय। मैम पी से पुल, ए से एम, और एस से स्क्वीज, और एस से वो क्या बोलते हैं उसको, क्या? क्या? वो बता रहा हूँ एक मिनट। हाँ बताओ एस बेटा। से SW स्क्वीज, ए से सिर्फ। क्या? मैम स्वीप, SWEEP। स्वीप, अच्छा। चलो, इसकी सीक्वेंस याद रखना, PASS की, ठीक है? चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? अनुपम, रुशाद। यस मैम। रुशाद, हाँ जी, Yes, नेक्स्ट ma'am. बताओ। बच्चे आपकी प्रेजेंटेशन कहाँ रह गई ये बताओ, है? मैं तो वेट कर रही हूँ, मैंने सोचा फिर से प्रेजेंटेशन दूंगी, अब ये तो तुम लोग तो ऐसे गड़बड़ करोगे तो कैसे होएगा बताओ? मैम ये जो आप क्विज ले रहे हो, इसके आंसर लिखने भी है कहीं पे, कुछ करना है? ना ना, लिखने नहीं है। ठीक है। ये तो ऐसे है बस। ये हो सकता है ये हो सकता है आपके टेस्ट में आ जाए, कल है ना टेस्ट आप लोगों का? कल कल हाँ, तो मैम कल क्या है? हॉलीडे। हॉलीडे है? कल किस चीज की हॉलीडे है? आज तो 28 ही है, हॉलीडे तो सेकेंड की होगी। हाँ तो कल, हाँ जी, तो कल टेस्ट होगा, थर्ड वन वाला, ठीक है? ये मैंने पिछले पिछले वीक ही बोला था, आप लोगों को शायद याद नहीं है फिर, कि वेंसडे को लूंगी मैं टेस्ट, नेक्स्ट वेंसडे को। हाँ चलो, कहाँ गया रुशाद? रुशाद, यस मैम। हाँ जी, Yes, सेकेंड ma'am. क्वेश्चन बताओ, सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड हाँ जी, मैम फोर्थ बताएगा ना तो। नहीं ये सेकेंड बताएगा, सेकेंड तो मैंने पूछा ही नहीं अभी। इसका तो हम ऑक्सीजन हीट फ्यूल तीनों ही है। ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव आएगा,
अच्छा टेट्रा, इसमें दो चीजें मैंने बताई थी। फायर, जब भी मैंने फायर सेफ्टी हम लोग डिस्कस कर रहे थे फायर के लिए, तो उसमें दो चीजें बताई थी। एक तो फायर ये क्या बनाता है, पहले ये बताओ। ये जो 3 एलिमेंट्स है फायर का, ट्रायंगल बनाता है। ट्रायंगल बनाता है। और एक Yes, और ma'am. बताया था मैंने इसमें, है ना, एक और टर्म ऐड किया था। वो टर्म बताओ कौन सा टर्म है। ट्रायंगल था और एक और था फायर केमिकल रिएक्शन। चेन रिएक्शन बेटा, चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन भाई, केमिकल नहीं था वो। चेन टेट्राहेड्रन, ठीक है। टेट्राहेड्रन होगा तो इसमें आपका क्या बनेगा, फ्यूल, ऑक्सीजन, हीट एंड चेन रिएक्शन। मतलब ये तीनों मिलके, चारों मिलके फायर क्या करेंगे, फायर को इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और अगर हमें प्रिवेंट करना है तो प्रिवेंशन में इन जो फायर ट्रायंगल आपकी बनती है, मेन फायर ट्रायंगल ये है, जो फायर ट्रायंगल आपकी बनती है उसका कोई भी एक एज, है ना, कोई भी एक साइड आपने क्या करना है, रिमूव करना है, ठीक है। अब आप कैसे रिमूव करोगे वो डिपेंड करेगा कि आप वहां पे क्या प्रोसेस यूज कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट कौन बताएगा, शुभम? मैंने तो बता दिया। आपने बता दिया, चलो कोई बात नहीं, 4th नंबर बताओ फिर से। मैम दा आएगा, दा। 4th ट्रू एंड फॉल्स है ना, 4th नंबर। मैम ट्रू है। ट्रू है। यस मैम, शायद। मैंने 3 बताए थे। इंस्पेक्शन जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं फायर एक्सटिंग्विशर के, ठीक है। एक तो होता है मंथली सर्विस होती है कि मंथली चेकआउट करते हैं कि उसमें जो लेवल्स वगैरह हैं वो सारे सही हैं कि नहीं है। दूसरा होता है कि हम मेंटेन करते हैं, है ना, थर्ड पार्टी एनुअली मेंटेनेंस होती है, थर्ड पार्टी के थ्रू होती है, ठीक है। नेक्स्ट कौन बताएगा, मयंक? मयंक, यश, यश? यस मैम। हाँ जी, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, 5th नंबर। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन। गुम हो गए क्या? नहीं मैम यही हूँ। हाँ बताओ। ट्रू होगा। ट्रू होगा। एयर प्रेशराइज वाटर एक्सटिंग्विशर्स आर सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिकल फायर में वाटर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं हम लोग? नो मैम, हाँ, फॉल्स। तो मैम ये तो फॉल्स होगा, वो तो आदमी मर जाएगा फिर तो। वही तो मैं कह रही हूँ, ये यश कह रहा है कि ट्रू है। पढ़ भी लो क्वेश्चन, है ना। वाटर वाटर कभी भी इलेक्ट्रिक फायर के लिए हम वाटर यूज नहीं करते नॉर्मली। अगर सैंड होता है या फिर फोम भी यूज नहीं करना होता। फोम भी हम ये वाटर एक्सटिंग्विशर इलेक्ट्रिक फायर के लिए फोम भी हम यूज नहीं करते, ठीक है। तो वाटर से रिलेटेड तो वहां पे क्या है, नो वाटर, है ना। इसका साइन सी होता है ना, सी सर्कल में सी, है ना। तो सर्कल विथ सी मतलब कि वो आपका क्या है कि ये जो आपका इलेक्ट्रिक फायर है वो करंट, सी स्टैंड फॉर करंट। मैंने टाइप्स बताए थे इलेक्ट्रिक फायर के, ए बी सी डी, उसके बाद के बताया था मैंने, है ना। तो हर एक का हर एक की डिफिनेशन बताई थी और सिंबल बताया था, है ना। याद है सबको? क्या भूल गए सबके सब, है ना। तो ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट वन, फायर वॉच शुड बी परफॉर्म ड्यूरिंग एंड आफ्टर ऑल हॉट वर्क एक्टिविटीज। ट्रू होगा या फॉल्स होगा? हाँ, ये मयंक, भाई मयंक कहाँ है? मयंक की अटेंडेंस में काट रही हूँ। चंदन, चंदन, ये भी गुम हो गया फिर। चंदन, अनुपम, अनुपम, यस हाँ जी। आप नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, 6 नंबर जो अभी मैंने रीड किया था। चंदन,
यस मैम। ट्रू। कहाँ कहाँ गुम हो जाते हो? 6 नंबर क्वेश्चन का मैम आंसर मेरा बताओ। फोन हैंग हो रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या का आंसर मैम? बताओ। 6 नंबर, अनुपम और चंदन, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ। परफॉर्म ड्यूरिंग True एंड है मैम, आफ्टर true। ऑल हॉट वर्क एक्टिविटी। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू। ट्रू है। चल ठीक है, हमें कोई भी हॉट वर्क एक्टिविटी मैम ट्रू है। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड में अभी इधर आओ। कोई भी फायर वर्क एक्टिविटीज होती है तो हमें हॉट वर्क एक्टिविटी, जहाँ पे कि फायर के चांसेस हो सकते हैं। हीट इज द मेन, हीट इज आल्सो द काउज ऑफ फायर। ठीक है, नेक्स्ट वन, राहुल। राहुल, राहुल। यस मैम। हाँ यस जी, मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। क्लास ए फायर इन्वॉल्व फ्लेमेबल लिक्विड्स। क्लास ए फायर इन्वॉल्व फ्लेमेबल लिक्विड्स वाला। हाँ, ट्रू है या फॉल्स है? फ्लेमेबल ट्रू लग रहा है मुझे तो। ट्रू लग रहा है। अच्छा चलो, Yes, ma'am. अक्षय। क्योंकि अक्षय। क्लास ए में तो मैम पेपर Yes, वो तो ma'am. आता है ना। हाँ, हाँ। आप बताओ और बेटा, बी में ट्रू है या फॉल्स है? पेट्रोल आता है। अक्षय। हेलो। हाँ जी। यस मैम। ट्रू है। 7 ट्रू है। नंबर ट्रू पक्का है। ट्रू है। अच्छा, हाँ। 7 नंबर क्वेश्चन बताना बेटा। 7, एक सेकंड बताते, एक सेकंड क्लास ए फायर इन्वॉल्व्स फ्लेमेबल लिक्विड्स। ट्रू। ट्रू है। यस मैम। अच्छा चलो, और कौन बताएगा? रुशाद, शुभम, यश। कौन सा मैम? मैम कौन सा false है। false है ये। मैम ये कौन सा false है। अब False है फॉल्स, मैम। अभी तो कह रहे थे ट्रू है, अभी कह रहे हो फॉल्स है। क्लास वो तो मैम मैं सबको चेक कर रहा था कि False ही है मैम, ये false। कौन सही बताएगा। मैं बाद में बताऊंगा सही आंसर। क्लास फायर, फायर के टाइप्स जो है हमने डिफाइन करे थे, तो उसमें फायर को हमने 3 टाइप्स में पहले डिफाइन करे थे। एक तो आपका जिसमें कि आ जाता था लोकल, जिसमें पेपर, वुड और ये सारे आ जाते हैं। दूसरे में जो है आपका आ जाता था, एक सेकेंड, लिक्विड्स है ना, गैसोलीन और ये सारी चीजें आ गई है ना। तीसरा आ गया इलेक्ट्रिकल फायर आ गया। तो ये जो क्लास ए फायर है वो जो फर्स्ट वन हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जो पेपर और इन सब के थ्रू होता है, क्लोथ, पेपर, प्लास्टिक्स वगैरह जो होते हैं, उसमें जो भी फायर होगा वो दैट इज अ फ्यूल होगा, दैट इज कॉल्ड क्लास ए फायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट कौन बताएगा? नेक्स्ट है यश। यस यश, मैम। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, ट्रू है या फॉल्स है? कौन सा? नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन। और आप पीपीटी देने वाले थे, गायब भी हो गए उस दिन तो आप। हाँ किस दिन मैम? फ्राइडे को हाँ, मैम आया तो था मैं, आपने कहाँ? एंटर नहीं किया था, लेट मैं- आया था बहुत। मैंने एंटर तो सबको किया था, हो सकता है पीपीटी प्रेजेंट हो रही हो तो दिखा नहीं होगा मुझे। चलो नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन बताओ। 8 नंबर। मैम इसका ट्रू हो सकता है। ट्रू हो सकता है। यस। हाँ, इसका ट्रू होगा क्योंकि हर एक एम्प्लॉय जो भी वर्क कर रहा है उसको कम से कम इतना तो आना चाहिए कि फायर एक्सटिंग्विशर को वो यूज कर सके। ठीक है, नेक्स्ट 9th नंबर क्वेश्चन, राहुल, चंदन। चंदन, मैम। हाँ जी आप बताओ। 9th नंबर। नेवर फाइट अ फायर दे सफीड क्वेश्चन। ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है। ट्रू है, क्योंकि वन शुड नेवर Yes, फाइट अ ma'am. फायर इफ देयर सेफ्टी इज इन क्वेश्चन। अगर आग कहीं पे भी फायर है ना, और आपको लगता है कि आपको लगता है कि आप उसमें जाओगे और आप खुद ही उसमें डेंजर में हो जाओगे, है ना, आपकी सेफ्टी Yes, ma'am. हो जाएगी, तो फिर उसके लिए हमें कभी भी फाइट नहीं करना।
फिर उसके जब भी फायर, हाँ फायर के साथ जब भी हम वर्क करें तो कम से कम 2-3 एक ग्रुप होना चाहिए कि जो आपको देख सके कि आप अंदर गए तो बाहर आए कि नहीं आए, है ना। अकेले तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कौन है क्या है ना। लास्ट क्वेश्चन, अक्षय, अनुपम। यस मैम। हाँ जी बताओ, नेक्स्ट लास्ट वन क्वेश्चन। If possible, hot work should be moved or performed in area with less hazard potential. फॉल्स। अभी चोट लगी थी ना आपको, फॉल्स होगा ये। हाँ जी। फॉल्स होगा या ट्रू होगा? क्वेश्चन पढ़ो। मैम ट्रू होगा, पानी तो पानी होता है। ट्रू है मैम। पानी तो पानी होता है, पानी तो H2O भी होता है। पानी कहाँ से होगा? आपको ये कह रहा है कि हॉट वर्क शुड बी मूव्ड और परफॉर्म्ड इन एरियाज विथ लेस हैजार्ड। ट्रू है, ट्रू है मैम, ट्रू है, ट्रू है। ये ट्रू होगा ना कि जहाँ पे जो हॉट वर्क है हमें इस एरिया में करना चाहिए जहाँ पे कि वहां पे लेस हैजार्ड हो, उसके जो वर्क हम कर रहे हैं उसमें से हमें लेस हैजार्ड को हम क्या कर सके, रख सके, बाकी के रिमूव हो सके। ठीक है। अब जैसे मान लो अगर आपको वेल्डिंग करनी है तो अगर आप कम्पैक्ट एरिया में एक बहुत ही बंद कमरे में वेल्डिंग करोगे तो क्या होगा, एक छोटे से कमरे में फर्नेस लगा दो तो क्या होगा, है ना। जो वहां वर्कर होगा वो तो खुद ही क्या होता है परेशान हो जाएगा उस आग से, फर्नेस के टेम्परेचर से, है ना। तो जो हमें वहां पे वर्क, हॉट वर्क को वहां पे मूव करना चाहिए जहाँ पे कि लेस हैजार्ड पोटेंशियल होगी, जो जिसको कि हम मिनिमाइज करके रख सके, मिनिमाइज हो सके। ठीक है। अब जैसे वेल्डिंग करते हैं तो वेल्डिंग के लिए अगर हम छोटा स्पेस चूज करेंगे तो उसके स्पार्क्स क्या होंगे, आपके ऊपर खुद ही पड़ेंगे, है ना। तो वो जो फ्लैश होता है, जो छिटक के जिसको कहते हैं आर्क फ्लैशेस जो होते हैं, वो आपके ऊपर क्या होगा, खुद ही वापस आ जाएगा, है ना। तो वो तो डेंजर हो गया ना एक तरीके से। तो उसके लिए आपको वर्क प्लेस डिसाइड करना होता है कि कहाँ पे आपने क्या करना है। ठीक है। चलो आज के लिए बस इतना ही। अच्छा चलो एक और छोटा सा टास्क है, आप लोग परफॉर्म कर सकते हो। सब मोबाइल पे रहते हो ना आप लोग, सबके पास मोबाइल है ना। तो आपको एक काम करना है, एक साइट है kahoot.in, देखा है आप लोगों ने? स्पेलिंग KAHOOT। यस मैम देखा है, इसमें क्विज होती है। क्विज होती है ना। तो एक काम करना है आप लोगों के लिए, हाँ क्विज है, गेम टाइप का, क्विज टाइप का है ना। तो आप किसके साथ अच्छे से कर सकते हो कंबाइन? 2 बच्चों के साथ, 3 का ग्रुप बनाना है मुझे। आप और किसके साथ कंफर्टेबल हो बताओ। तो आपने एक 5 क्वेश्चन का क्विज बनाना है, 5 क्वेश्चंस का। ठीक है। इस पे ये जो साइट है ना। हेलो। यस मैम। हाँ 5 क्वेश्चन का क्विज बनाना है। आप अपने साथ किसको रखोगे वो आप डिसाइड कर लो। तो सबसे पहले आप ही बनाओगे। ठीक है। ये आप परसों, हाँ आप बनाओगे। ठीक है। ठीक है राहुल। 5 क्वेश्चन मैम किस बेसिस पे रहने हैं? 5 क्वेश्चन जो ISC के जो भी क्वेश्चन है आप कहीं से भी ले सकते हो, 5 क्वेश्चन। ठीक है। कोई भी